ओम शांति। आज दिनांक 16 अगस्त 2022 बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो शिक्षाएं दी उनका मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हें पवित्र रहने का व्रत लेना है। बाकी निर्जल रखने, भूख हड़ताल आदि करने की जरूरत नहीं। पवित्र बनो तो विश्व का मालिक बन जाएंगे। मीठे बच्चे, तुम्हें पवित्र रहने का व्रत लेना है। बाकी निर्जल रखने, भूख हड़ताल आदि करने की जरूरत नहीं। पवित्र बनो तो विश्व का मालिक बन जाएंगे। अर्थात हम जो 63 जन्मों से भक्ति करते आते हैं, भक्ति में हम कई व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं, भूखा रहते हैं, पानी भी नहीं पीते। बाबा तो कहते हैं इसमें कोई व्रत नेम करना, भूखा रहना नहीं है। पहले तो तुम बहुत व्रत नेम रखते थे, 7 रोज तक खाना नहीं खाते थे। समझते थे कि व्रत नेम व्रत रखने से कृष्णपुरी में चले जाएंगे। पर बाबा हम बच्चों को भक्ति का फल ज्ञान देने आते हैं, और ज्ञान मार्ग में जब हम ब्रह्मा मुख वंशावली बनते हैं तो बाबा कहते हैं अब तुम्हें व्रत नेम, भूखा रहना, निर्जल रहना, कोई भी ऐसे भक्ति मार्ग के ठटकर्म करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें करना है सिर्फ पवित्र बनना है, 5 विकारों का दान देना है। जो बच्चे 5 विकारों का दान देते हैं, पवित्र बनने की बाप से प्रतिज्ञा करते हैं और सच्चे रहकर पवित्र बनते हैं, उन्हें बाबा कहते विश्व का मालिक बाबा बनाते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं अब तक जो देखा सुना सब भूल जाओ। इस पुरानी दुनिया को भी भूल जाओ, पुराने देह को भी भूल जाओ। खुद को एक निराकार आत्मा अनुभव करो, मुझ पिता परमात्मा को याद करो, क्योंकि मैं सत्य, जिसे तुम सत्यम शिवम सुंदरम कहते हो, तो मैं आकर तुम्हें सच्चा सच्चा ज्ञान सुनाता हूं। पवित्र बनना, पवित्र बनने से ही सर्व प्राप्तियां करना तुम बच्चों का अधिकार है। बेहद के बाप की जो मिल्कियत है, उस मिल्कियत का मालिक बनने के लिए पावन बनना पड़े। बाबा कहते पहले ब्राह्मण बने, ज्ञान की धारणा करे, बाबा को याद कर पवित्र बने, तो ही विश्व का मालिक बन सकेंगे। प्रश्न किया बाबा ने, इस समय दुनिया में सबसे अच्छे कौन हैं और कैसे? इस समय दुनिया में सबसे अच्छे कौन हैं और कैसे? उत्तर में बाबा कहते इस दुनिया में इस समय सबसे अच्छे गरीब हैं, क्योंकि गरीबों को ही बाप आकर मिलते हैं। साहूकार तो इस ज्ञान को सुनेंगे नहीं। बाप है ही गरीब निवाज, गरीब को ही साहूकार बनाते हैं। अर्थात गरीब निवाज पिता परमात्मा गरीबों को साहूकार बनाने के लिए इस धरा पर अवतरित होते हैं। बाबा कहते हैं तुम जब से रावण की जेल में अर्थात वाम मार्ग में जाते हो, द्वापर से भक्ति शुरू कर देते हो, अपने पिता को भूल जाते हो, तो बिल्कुल कंगाल हो जाते हो। और जब बाबा आते हैं तो तुम गरीब बच्चों को ही ज्ञान सुनाकर साहूकार बनाते हैं। तो बाबा ज्ञान का सागर, ज्ञान धन से हमें सजाकर 21 जन्मों के लिए स्वर्ग की बादशाही देते हैं। और बाबा कहते हैं अंत जन्म में भी तुम दाल रोटी सुख चैन से खाते हो। इसीलिए बाबा आकर धीरज देते हैं, समझाते हैं यह अंतिम जन्म है, तुम्हारी तो जन्म जन्मांतर से यह हालत होती आई है।
बच्चे गिरते ही आए हैं दुख धाम में। सुख धाम कहाँ से आए? यहाँ तो दुख बहुत हैं। सुख अल्पकाल का है, भल बड़े बड़े आदमी हैं, उन्हों को भी बाबा कहते दुख ही दुख है। इस समय जो गरीब हैं वह सबसे अच्छे हैं। बाबा आए ही हैं गरीबों को साहूकार बनाने, दान भी गरीबों को करना है। सब साधारण है ना। बाकी जो लखपति हैं, जिनके पास करोड़ों रुपया है, कितना भी उन्हें समझाओ फिर भी उनमें धन की कितनी मगरूरी है, अहंकार है। बाबा कहते ऐसे को क्या धन देना, मैं तो आया ही गरीबों के लिए हूँ, गरीब निवाज हूँ, गरीबों को ही साहूकार बनाता हूँ। गीत सुनाया बाबा ने, आज के इंसान को ये क्या हो गया। आगे बाबा कहते तुम ब्राह्मण बच्चे ज्ञान सागर पिता से ज्ञान धारण कर, नॉलेज समझा सकते हो। जब तक कोई तुम बीके के द्वारा ज्ञान न लेवे तब तक बाबा कहते समझ नहीं सकते। तुम ही दे सकते हो, इसमें दिल बड़ी साफ चाहिए। दिल साफ मुराद हासिल, सच्चे दिल पर साहेब राजी। कोई कोई की दिल साफ नहीं होती है। सच्ची दिल से सच्चे बाप की सेवा में बाबा कहते लग जाना चाहिए, हॉबी होना चाहिए। हमारा काम है समझाना। यह भी जानते हो 108 से माथा मारेंगे तो कहीं एक की बुद्धि में बैठेगा। एक दो निकल आएंगे जो कल्प पहले निकले होंगे। बीके बना होगा वही आएगा। थकना नहीं है, तुम मेहनत करते रहो, कोई ना कोई निकल ही पड़ेगा। बाबा कहते कहाँ भी जाओ, मित्र संबंधी के पास जाओ, शादी मुरादी में जाओ, हर एक के कर्मों के अनुसार राय दी जाती है। मुख्य है पवित्र रहने की बात। कहाँ बाहर भी खाना पड़ता है। अच्छा, बच्चे शिव बाबा की याद में रहेंगे तो माया का असर नहीं होगा। बाबा सबको छुट्टी नहीं देते हैं, लाचारी हालत में देखा जाता है, नहीं तो नौकरी छूट जाएगी। हर एक को अलग अलग राय दी जाती है। दुनिया बहुत खराब है, कईयों के साथ रहना होता है। बाबा समझाते एक कहानी भी है। गुरु ने चेले को कहा शेर की गुफा में रहो, वेश्या के पास रहो, परीक्षा लेने के लिए। वास्तव में वह कोई परीक्षा नहीं, यह तुम बच्चों के लिए है। तुमको शेर के पास तो नहीं भेजेंगे, बाप तो समझाते हैं। कोई भी हो, उन्हों को बाप का परिचय दो। दिन प्रतिदिन बुद्धि का ताला खुलता जाएगा। झाड़ बढ़ना तो है ना, तब तो विनाश शुरू हो। इनसे पहले विनाश हो ना सके। बाबा कहते यहाँ मैं राजधानी स्थापन करता हूँ तुम बच्चों के द्वारा। तो बाप कहते हैं तुम सिर्फ मुझे याद करो, पवित्र बनो। देह तथा देह के जो झूठे संबंध हैं उन्हें भूल जाओ। अब एक पिता की श्रीमत पर चलो, पवित्र बनो। जो व्रत नेम, भूखे रहना, निर्जला करना, यह अब तुम बच्चों के लिए नहीं है। तुम्हें सिर्फ सत बाप की याद में रहना है, सत ज्ञान का मनन चिंतन करना है और सभी को बाबा का परिचय देना है। आज बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया। वरदान में बाबा कहते भाग्य और भाग्य विधाता की स्मृति से सदा खुश रहने और खुशियां बांटने वाले सहज योगी भाव, सदा भाग्य और भाग्य विधाता की स्मृति से सदा खुश रहने और खुशियां बांटने वाले सहज योगी भाव। सहज योगी अर्थात निरंतर एक पिता परमात्मा की याद में रहना, एक पिता परमात्मा की श्रीमत पर चलना। तो पिता परमात्मा हमें सदा श्रीमत देते कि मैं दुख हरता सुख करता हूं। तुम बच्चों को मैं इस दुख की दुनिया को परिवर्तन कर सुख की दुनिया बनाने के
निमित्त बनाता हूं। तो दुख हरता सुख करता पिता परमात्मा की तुम संतानें हो, मास्टर दुख हरता सुख करता। सुख का सागर पिता परमात्मा हमें अपना बच्चा बनाता है, कहता है तुम मास्टर सुख के सागर हो। जो भी आत्मा चाहे परवश हो, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे कुछ भी हो, तुम्हें सुख लेना है और सुख देना है। तुम जितना जितना सुख बांटोगे उतना उतना सुख स्वतः पदम गुना होकर रिटर्न तुम्हें प्राप्त होगा, क्योंकि देने में ही लेना समाया हुआ है। संगम युग खुशियों का युग है, मौजों का युग है। तो सदा खुशी में रहो और खुशियां बांटते रहो। भाग्य और भाग्य विधाता सदा याद रहे कि मैं ब्राह्मण कुलभूषण ऊंचे ते ऊंची बाप की शिव बाबा की संतान हूं, ईश्वरीय संतान हूं। भाग्य विधाता भगवान मेरा भाग्य लिखने आया है। तो बाबा की याद में रहना है, बाबा की याद में रहकर हर कर्म करना है। बाप मिला तो सब कुछ मिला, यह स्मृति ही सहज योगी बना देगी। दुनिया वाले कहते हैं कि कष्ट के बिना परमात्मा नहीं मिल सकता, और आप कहते घर बैठे बाप मिल गया। जो सोचा नहीं था वह मिल गया, खुशियों का सागर मिल गया। इसी खुशी में रहो, और यह भी सहज योग है। तो बाबा कहते हैं ब्राह्मणों का गायन है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। और ब्राह्मण भी कहते हैं पाना था सो पा लिया, अब रहा क्या पाने को। तो यदि यह श्रेष्ठ स्मृति भी रहे कि भाग्य विधाता भगवान ने मेरे भाग्य में सब कुछ लिख दिया है, मैं सुख का सागर हूं, सदा सबको सुख बांटते जाना है। इसी में बाबा कहते सहज योग है। स्लोगन में बाबा कहते शुद्धि और विधि पूर्वक हर कार्य करने वाले ही सच्चे ब्राह्मण हैं। शुद्धि और विधि पूर्वक हर कार्य करने वाले ही सच्चे सच्चे ब्राह्मण हैं। शुद्धि अर्थात पवित्र पावन स्वच्छ, स्वच्छ मन बुद्धि से पिता परमात्मा की याद में रहकर पिता परमात्मा की श्रीमत अनुसार जो कर्म करते हैं, बाबा कहते वही सच्चे सच्चे ब्राह्मण बच्चे हैं। तो ये थे बाबा के महावाक्य 16 अगस्त के। अच्छा, ओम शांति।